जय हिंद दोस्तों, मैं नूरेश खुटे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नूरेश क्लासेस में। आज है हमारा प्रैक्टिस सेट का 9वां क्लास। आज हम क्वेश्चन नंबर 71 और इसके आगे वाले क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। आज आपका जो मेंसुरेशन 2D है, इसके लगभग जितने इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, मतलब आज आपका 2D जो है वो खत्म हो जाएगा। कल के क्लास से हम मेंसुरेशन 3D वाले जो क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उस रस्सी की लंबाई क्या होगी जिससे एक गाय खूंटे से बांधने पर 9856 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में घूम सकेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो, हमको रस्सी की लंबाई निकालना है। ठीक है, मान लो ये है आपका रस्सी, इसके एक कोने में आपका गाय बंधा हुआ है और हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उस रस्सी की लंबाई क्या होगी जिससे एक गाय यहाँ पे एक खूंटा गड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब एक खूंटे से बांधने पर वो 9856 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल घूम सकता है। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान से समझना, यहाँ पे एक खूंटा गड़ा हुआ है और इस खूंटे से एक रस्सी लगी हुई है और यहाँ पे आपका गाय बंधा हुआ है और हमको बोला गया है कि ये जो गाय है वो 9856 वर्ग मीटर का जो क्षेत्रफल है उसमें घूम सकता है। तो मुझे बताओ ये जो एरिया है वो आपका एक्चुअल में है क्या। तो इसको आप ध्यान से देखो ये वाला हिस्सा आपका फिक्स है क्योंकि ये खूंटा से बंधा हुआ है, बट आपका गाय यहाँ पे बंधा हुआ है। तो गाय जब यहाँ पे घूमेगा तो वो कुछ इस तरह से घूमेगा, गाय आपका ऐसे घूमेगा। क्लियर, समझ में आया? क्योंकि रस्सी का एक हिस्सा आपका खूंटे से फिक्स है। ठीक है, तो ये जो आपका दूसरा हिस्सा है जहां पे गाय बंधा हुआ है, तो जो गाय रहेगा वो आपका ऐसे सर्कल में घूमेगा। ठीक है, क्योंकि एक हिस्सा तो फिक्स है तो वो ऐसे सर्कल के फॉर्म में घूमेगा। क्लियर, इसका मतलब जो गाय है वो इस सर्कल में घूमेगा। ठीक, और हमको इसी सर्कल का एरिया दिया गया है, कितना दिया गया है, 9856 मीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया? तो जब भी गाय वाला क्वेश्चन दिया जाता है तो बेसिकली आपको ये सर्कल दिया जाता है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो, हमको इसका एरिया दिया गया है और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब हमको पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है कितना, 9856 मीटर स्क्वायर। हमको क्या निकालना था, रस्सी की लंबाई। मतलब हमको इसका लेंथ निकालना है कि ये क्या होगा। तो मुझे बताओ इसकी जो लंबाई है ये एक्चुअल में क्या है, ये इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। मतलब हमको यहाँ पे r का वैल्यू निकालना है और जो ये r का वैल्यू होगा वही आपका रस्सी की लंबाई है। ठीक, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमको इसका एरिया बराबर कितना दिया गया है, 9856। ठीक, वैल्यू पुट कर लो। पाई बराबर क्या होता है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 9856। कटा लो इसको, 22 इसको 4 बार में काटेगा, 22 चौक 88, कितना बचेगा 10, मतलब 105। फिर हो जाएगा 22 चौक 88, कितना बचेगा 17 और ये 6, मतलब 176। तो 22 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका, 176। ठीक है, फिर हमारा आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 448 इंटू ये 7 इधर आके गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप तोड़ लो। देखो हमारे पास 7 है यहाँ पे, तो इसको हम 7 के गुणनखंड में तोड़ देते हैं। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छक्को 42, कितना बचेगा यहाँ पे 28, तो 7 चौक 28। ठीक है, इंटू 7। क्लियर, समझ में आया? मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो 448 था उसको मैंने ये 7 के गुणनखंड में तोड़ा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल 7 है तो हमको यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब ये बाद में आके क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 7 का पेयर बनाने के लिए इसको 7 के गुणनखंड में तोड़ा है। क्लियर, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 64 है, मतलब ये 8 का स्क्वायर है इंटू ये 7 का स्क्वायर। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 8 गुना 7, मतलब 8 सत्ते 56 मीटर। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया? जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, 56 मीटर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया?
तो बस यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी आपको यहाँ पे गाय वाला क्वेश्चन दिया जाए जो कि एक रस्सी से बंधा हुआ होता है, तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है वो सर्कल वाला क्वेश्चन है। तो हमको इस सर्कल का एरिया दिया गया कितना, 9856 मीटर स्क्वायर, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9856। हमको क्या निकालना था, रस्सी की लंबाई, मतलब हमको इसकी लंबाई निकालना है। और ये लंबाई हमारा क्या है, ये हमारे इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। मतलब हमको इस r की वैल्यू निकालना है, तो इसको सॉल्व करना, आपको इसका r का वैल्यू मिल जाएगा, और जो इसका r का वैल्यू है वही इसकी लंबाई है। मतलब इस रस्सी की लंबाई कितनी है आपका, 56 मीटर। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। एक वृत्ताकार प्लेट जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का डिस्क काट लिया जाता है। अब दो वस्तु डिस्क एवं वाशर बन जाते हैं, तो वाशर का क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो हमको एक वृत्ताकार प्लेट दिया गया है, ठीक, हमारे पास एक वृत्ताकार प्लेट है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वृत्ताकार प्लेट, और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, इसकी त्रिज्या हमको दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या बोला गया है, इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का डिस्क काट लिया जाता है। मतलब इसके केंद्र से हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, मतलब ये जो हमारा सर्कल है इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है हमको, 3 सेंटीमीटर। ठीक, डायग्राम समझ में आया? सबसे पहले हमको क्या बोला गया था, एक वृत्ताकार प्लेट जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से, मतलब ये जो आपका केंद्र है, इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक डिस्क काट लिया जाता है। अब दो वस्तु डिस्क एवं वाशर बन जाते हैं, तो वाशर का क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो, अगर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे समझाऊंगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, इसीलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। देखो, मान लो ये है आपका डिस्क, तो ये हो गया हमारा वृत्ताकार प्लेट, और इस प्लेट की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला गया था, इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का डिस्क काट लिया जाता है। तो ये हमारा केंद्र है, तो हम इस केंद्र से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक डिस्क काट लेते हैं। अब दो वस्तु डिस्क एवं वाशर बन जाता है। ठीक, तो हमारा ये पहले वृत्ताकार डिस्क था, और इस वृत्ताकार प्लेट से हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का डिस्क काट लिया, तो हमने इसको काट लिया। ठीक, अब हमारे पास दो वस्तु डिस्क एवं वाशर बन जाता है। तो मुझे बताओ इसमें से कौन सा डिस्क है और कौन सा वाशर है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो वाशर होता है वो बीच से खाली होता है। ठीक, तो ये जो खाली वाला है ये हमारा वाशर है, और ये जो पूरा भरा हुआ हिस्सा है ये हमारा क्या है, डिस्क है। मतलब हमको इस वाशर का एरिया निकालना है। तो अब हम इस वाशर का एरिया कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से समझना। अगर मैं ये बड़े वाले डिस्क का एरिया माइनस ये छोटे वाले डिस्क का एरिया कर दूं, तो मेरे पास ये बचेगा, और ये क्या है, हमारा वाशर का एरिया है। ठीक, समझ में आया? तो बेसिकली हमको वाशर का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बड़े वृत्त का एरिया माइनस ये छोटे वृत्त का एरिया, और जब हम ये करेंगे तो हमको ये वाशर का एरिया मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो हमको वाशर का एरिया निकालना है। तो वाशर का एरिया कैसे निकलेगा आपका, बड़े वृत्त का एरिया माइनस ये छोटे वृत्त का एरिया। जब हम ये करेंगे तो हमको वाशर का एरिया मिल जाएगा। ठीक, तो बड़े वृत्त का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आर का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, माइनस छोटे वृत्त का एरिया क्या हो जाएगा आपका पाई, और इसका आर का वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। क्लियर, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो ये हो गया आपका 25 पाई, माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 मतलब 9 पाई। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा आपका 16 पाई। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब वाशर का एरिया कितना हो जाएगा, 16 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर।
क्लियर, समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। एक साइकिल के पहिए को 5000 बार घुमाने से वह 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पहिए का जो कॉन्सेप्ट होता है वो पता होना चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, ये किसके बराबर होता है? इसके परिधि के। क्लियर, समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि पहिए द्वारा एक चक्कर में लगाई गई दूरी उसकी क्या होती है? परिधि होता है। मतलब आप इसको ऐसे समझो, ये है आपका पहिया। तो ये पहिया जब एक चक्कर लगाएगा, ठीक है, तो वो जितना दूरी तय करेगा वो उसका क्या है? परिधि है। इसको ऐसे समझो, ठीक, ये है पहिए का स्टार्टिंग बिंदु। अब ये पहिया आपका ऐसे घूम के आगे जाएगा, ठीक। अब ये यहां पे वापस आ गया, तो ये यहां से यहां तक चला, तो ये एक्चुअल में तय क्या किया है? ये अपने परिधि को तय किया है, ठीक। यहां से स्टार्ट होके ऐसे आगे बढ़ते 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 फिर से इस पॉइंट में आया। मतलब ये एक चक्कर में अपनी क्या तय किया है? ये अपनी परिधि को तय किया है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी इसके परिधि के बराबर होता है, ठीक। तो ये आप हमेशा याद रखना। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है? एक साइकिल के पहिए को 5000 बार घुमाने पर वह 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखो, परिधि बराबर क्या होता है? एक चक्कर में तय की गई दूरी। हमको क्या बोला है? 5000 बार घुमाने से वह 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब वो कितना चक्कर लगा रहा है? 5000 चक्कर लगा रहा है। और एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है? उसके परिधि के बराबर। इसका मतलब 5000 गुना इसका परिधि कर दूं तो मुझको कुल दूरी मिल जाएगा, जो कि कितना है? 11 किलोमीटर। क्लियर, समझ में आया? परिधि क्या होता है? एक चक्कर में तय की गई दूरी। हमको 5000 चक्कर लगाना है, मतलब अगर मैं 5000 गुना परिधि करूं तो मुझको कुल दूरी मिल जाएगा, क्योंकि परिधि हमारा क्या होता है? एक चक्कर में लगाई गई दूरी। तो एक चक्कर में जितना दूरी लगाएंगे वो हो गया परिधि। और ऐसे हमको 5000 चक्कर लगाना है, मतलब 5000 गुना परिधि करेंगे तो हमको कुल दूरी मिलेगा कितना? 11 किलोमीटर। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, 5000 गुना परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22/7। और हमको इसका त्रिज्या निकालना है, तो इसको आप आर ले लो, बराबर कितना है? 11 किलोमीटर, ठीक। ये है आपका 11 किलोमीटर। बट हमारे सारे ऑप्शन जो है वो सेंटीमीटर में है, तो इस किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 11 किलोमीटर। अगर मैं इसको 1000 से गुणा करूंगा तो ये अब आपको मीटर में कन्वर्ट हो गया। और अगर मैं फिर से इसको 100 से गुणा करूंगा तो अब ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लो। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसल, और देखो ये 5 दूनी 10, तो ये 10 जो है वो एक जीरो को काट देगा और क्या कटेगा आपका? 22 पंचे 110। तो आपका आर बराबर क्या हो जाएगा? ये 7 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 7 पंचे 35, तो 35 सेंटीमीटर। ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया? इसका मतलब पहिए की त्रिज्या कितनी होगी? 35 सेंटीमीटर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, 35 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो इसमें सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी उसके परिधि के बराबर होता है। फिर आपको जितना चक्कर बोला है उसका आप परिधि से गुणा कर दो, तो आपको कुल तय की गई दूरी जो है वो मिल जाएगी, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। एक साइकिल के पहिए का व्यास 28 मीटर है, 66 किलोमीटर चलने में यह कितना चक्कर लगाएगा? तो ये भी आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, ये टोटल कितना चल रहा है? 66 किलोमीटर। और साइकिल की त्रिज्या कितनी है? देखो, हमको व्यास दिया गया है 28 मीटर, मतलब हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14 मीटर। क्लियर, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, हमको दूरी दिया गया है, और दूरी कैसे निकलता है आपका? पहिए की परिधि, मतलब पहिए का जितना परिधि होगा
उसको हम लगाए गए चक्करों की संख्या से गुणा करेंगे तो हमको कुल दूरी मिलता है, मतलब चक्करों की संख्या। जब हम ये करते हैं तब हमको उस पहिए द्वारा तय की गई कुल दूरी मिलता है। ठीक, तो कुल दूरी बराबर क्या होता है, उस पहिए की परिधि गुना चक्करों की संख्या। हमको क्या निकालना था, कितने चक्कर लगाते हैं, मतलब हमको चक्करों की संख्या निकालना है। तो मान लो उसने n चक्कर लगाए हैं, ठीक, और इसका परिधि मतलब क्या हो जाएगा 2πr, मतलब 22/7 इंटू r का वैल्यू कितना है 14 बराबर 66 किलोमीटर। ठीक, ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पे जो हमारा त्रिज्या है उसका यूनिट हमारा मीटर में है, तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर मैं इसको 1000 से गुणा करूंगा तो ये जो 66 किलोमीटर है वो अब मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये 7 इसको 2 बार में काट देगा, 22 इसको 3 और यहाँ पे 3 0, फिर ये 2 दूनी 4, फिर कितना हो जाएगा आपका 4 सत्ते 28 और कितना हो जाएगा आपका 4 पंचे 20 और ये 0। तो हमारा n बराबर क्या हो जाएगा 750, मतलब चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी 750। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब कितना चक्कर लगाएगा 750, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए 750 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। एक आयताकार शीट ABCD जिसमें AB बराबर 30 सेंटीमीटर, BC बराबर 14 सेंटीमीटर है, BC व्यास वाले एक अर्धवृत्ताकार टुकड़े को काटा गया है। इस शीट के बाकी बचे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमको एक आयताकार शीट दिया गया है, मान लो ये है आपका आयताकार शीट, इसका नाम क्या दिया गया है ABCD। तो ये है आपका A B C और D, और क्या बोला गया है AB बराबर 30 सेंटीमीटर है और BC बराबर 14 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया है BC व्यास वाले एक अर्धवृत्ताकार टुकड़े को काटा गया है। ये आपका BC जो है वो आपका व्यास है, और बोला गया है इसको व्यास मान के एक अर्धवृत्ताकार टुकड़ा काटा गया है, मतलब ये BC वाले व्यास से आपका एक अर्धवृत्ताकार टुकड़ा काटा गया है। ठीक, समझ में आया। क्वेश्चन में हमको एक आयताकार शीट दिया गया था ABCD और बोला गया था BC व्यास वाले एक अर्धवृत्ताकार टुकड़े को काटा गया है। ठीक है, तो डायग्राम समझ में आया। तो इस शीट के बाकी बचे हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब आपका जो ये अर्धवृत्ताकार टुकड़ा है इसको बाहर निकालने के बाद हमारे पास कौन सा हिस्सा बचेगा, इसके अंदर वाला, मतलब ये वाला हिस्सा हमारा बचेगा। तो हमको इसी हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो चलिए इसको हम निकालते हैं। हमको ये बचा हुआ हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, और इसका एरिया कैसे निकलेगा, जब हम इस आयत के एरिया में से इस अर्धवृत्त के एरिया को माइनस करेंगे तो हमारा ये बचा हुआ हिस्से का एरिया मिल जाएगा। क्लियर, मतलब हमको आयत का एरिया माइनस क्या करना पड़ेगा, इस अर्धवृत्त के एरिया को, अर्धवृत्त का एरिया। ठीक, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 30 गुना 14 माइनस, तो यहाँ पे अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना है, देखो इसका व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का एरिया कैसे निकालेंगे हम, पाई आर स्क्वायर बटा 2 करके, और अगर आप इसका एरिया इस फॉर्मूला का यूज करके निकालोगे तो सच्ची बता रहा हूं भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। भगवान क्या, आपको फिलहाल आपकी महिला मित्र माफ नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो आप अपना सिलेक्शन जो है वो भूल जाओ, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपने जो सपना देखा होगा अपने महिला मित्र को लेके कि मेरा सरकारी नौकरी लगेगा, फिर मैं अपने महिला मित्र के साथ विवाह करूंगा, तो विवाह तो आपका होने से रहा, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपके महिला मित्र का जो विवाह है वो किसी और सरकारी नौकरी वाले बंदे के साथ होगा। तो भाई ऐसा गलती मत करना, आपके शादी का सवाल है। ठीक, तो अब आप बोलोगे सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको 2 क्लास पहले ही समझा दिया था कि आप सर्कल का टेबल याद कर लो। अगर आपको सर्कल का टेबल याद होगा तो आप इसका वैल्यू सीधा बता सकते हो
कि अर्धवृत्त का एरिया जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है कितना हो जाएगा 77। और अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप निकालते रहिए पाई आर स्क्वायर बटा 2 करके। मैं आपको इसका टेबल बता देता हूं, इसको आप याद रखना। एक साइड लिखते हैं हम त्रिज्या मतलब आर, इधर लिखते हैं परिधि मतलब 2 पाई आर, और यहां पे लिख दो एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। तो इसका टेबल क्या होता है अब ध्यान से देखना और इसको एकदम रट लेना। तो सबसे पहला हम देखते हैं 7 का। अगर त्रिज्या आपको 7 दी गई है तो इसका परिधि होता है आपका 44 और इसका एरिया होता है आपका 154। ठीक, दूसरा देखते हैं हम 14 का। तो अगर आपको त्रिज्या 14 दिया गया है तो इसका परिधि होता है 88 और इसका एरिया होता है 616। तीसरा देखते हैं 21 का। तो अगर त्रिज्या 21 हो तो इसका परिधि कितना होता है 132 और इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका 1386। चौथा देखते हैं हम 28 का। तो अगर वृत्त की त्रिज्या 28 हो तो इसकी परिधि होती है 176 और इसका एरिया कितना होता है 2464। अगला देखते हैं हम 35 का। तो अगर वृत्त की त्रिज्या 35 होती है तो इसकी परिधि कितनी होती है 220 और इसका एरिया कितना होता है 3850। और एक आखिरी आप देख लो 3.5 का। तो देखो ये है 35 और ये है आपका 3.5। एक संख्या बाद पॉइंट लगा है तो इसमें भी आप एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 22। और ये आपका एरिया है तो यहाँ पे आप 2 संख्या बाद पॉइंट लगाओगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका 38.50। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। त्रिज्या 7 हो तो परिधि 44, एरिया 154। अगर त्रिज्या 14 हो तो इसकी परिधि 88, एरिया 616। अगर त्रिज्या 21 हो तो इसकी परिधि 132, एरिया कितना 1386। अगर त्रिज्या 28 हो तो इसकी परिधि 176 और एरिया कितना हो जाता है 2464। अगर त्रिज्या 35 होता है तो इसकी परिधि 220 और एरिया कितना होता है 3850। और त्रिज्या 3.5 हो तो इसकी परिधि 22 और एरिया कितना होता है 38.5। ठीक, समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन को। हमारा यहाँ पे त्रिज्या कितना था 7 सेंटीमीटर, बट ये हमारा अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का एरिया क्या होता है वृत्त का आधा। तो यहाँ पे देखो अगर हमारा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है 154। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका आधा, मतलब 154 डिवाइड बाई 2। तो वो कितना हो जाएगा आपका 77। उसी को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 77। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा 14 या 42 और ये 0, 420 माइनस 77 बराबर कितना हो जाएगा आपका 343, मतलब 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, 343 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्लियर। तो आपको वृत्त का जो टेबल होता है वो एकदम याद होना चाहिए। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो यहाँ पे आप पाई आर स्क्वायर बटा 2 इसको रख के सॉल्व करते जाना, तब तक सामने वाला जो है वो आगे निकल जाएगा। फिर आप अपना सिलेक्शन भूल जाना, क्योंकि ये एडवांस मैथ्स है और एडवांस मैथ्स मतलब आपको भी एडवांस बनना पड़ेगा। आपका यहाँ पे बेसिक से काम नहीं चलने वाला, आपको थोड़ा एडवांस बनना पड़ेगा। और एडवांस बनने के लिए आपको ये टेबल जो है वो याद होना ही चाहिए। अगर याद है तो बहुत जल्दी आंसर आएगा, नहीं है तो आपका 2 स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। किसी आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है तथा दिए गए चित्र के अनुसार आयत की दोनों भुजाओं से अर्धवृत्त काट के निकाले गए हैं, तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो हमारा ये आयत है और क्या बोला गया है आयत की दोनों भुजाओं से अर्धवृत्त काट के निकाले गए हैं। तो देखो एक भुजा आपका ये वाला है, तो इस भुजा से आपका अर्धवृत्त काटा गया है और एक और भुजा आपका ये वाला है और यहां से भी आपका अर्धवृत्त जो है वो काटा गया है। अब यहां पे आप ध्यान से समझना, देखो ये भी आपका अर्धवृत्त
और ये भी आपका अर्धवृत्त, तो ये आधा और ये आधा दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, पूरा एक सर्कल बन जाएगा। थोड़ा सा इमेजिन करते रहना, ये आपका क्या है, आयत है, इसमें से अर्धवृत्त इधर कटा है और इधर भी आपका अर्धवृत्त कटा है, तो ये आपका अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, पूरा एक वृत्त बन जाएगा। अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो इसको देखो, एक आपका अर्धवृत्त हो गया ये, और एक और अर्धवृत्त आपका हो गया ये। तो जब मैं ये दोनों को मिला दूंगा तो ये आपका पूरा वृत्त बन जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो दो अर्धवृत्त मिलके एक पूरा वृत्त बनाता है। ठीक, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमको क्या निकालना है, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये जो आपका अंदर वाला एरिया है ना, हमको इसका एरिया निकालना है। और ये कैसे निकलेगा, अगर मैं ये आयत के एरिया से ये जो आपका दो अर्धवृत्त बना है इसके एरिया को माइनस कर दूंगा तो ये मुझे बचा हुआ हिस्सा मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो हमको क्या करना पड़ेगा, आयत का एरिया माइनस। अच्छा मुझे बताओ, मैं यहाँ पे दो बार अर्धवृत्त का एरिया निकालूं कि यहाँ पे सीधे एक पूरे वृत्त का एरिया निकालूं? तो मैंने आपको समझाया था दो अर्धवृत्त मिलके क्या बनता है, एक वृत्त बनता है। मतलब हमको सिर्फ यहाँ पे वृत्त का एरिया निकालना पड़ेगा। तो आयत का एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 35 और चौड़ाई कितना दिया गया है, 28, माइनस वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसका व्यास 14 मीटर है तो इसका रेडियस मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 मीटर। तो मुझे बताओ, अगर वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है तो इस वृत्त का एरिया कितना हो जाएगा? आप डायरेक्ट बता सकते हो 616। अगर आपको ये टेबल याद होगा तो मैंने आपको बताया था अगर त्रिज्या 14 होता है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 616। ठीक, हमारे क्वेश्चन में क्या था, इसका त्रिज्या कितना है, 14 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 616। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। 28 पंचे 140, हाथ में कितना आएगा, 14, 28 तिया 84 और 14 कितना हो जाएगा आपका, 98। तो 980 माइनस 616, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे बचेगा आपका 64 और यहाँ पे बचेगा आपका 3, मतलब 364 यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में। तो 364 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो ये रेखांकित भाग का एरिया कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 364 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक आयत है, इसमें एक वृत्त तथा दो अर्धवृत्त है, प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करते हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो हमको छायांकित भाग दिया है, हमको इसका एरिया निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत से बच्चे ये डायग्राम देखते ही सोचेंगे ना तो हमको इसका लंबाई दिया है ना इसका चौड़ाई दिया है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको इसमें सब चीज का वैल्यू दिया गया है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। देखो हमको क्या बोला गया है, एक आयत है, इसमें एक वृत्त तथा दो अर्धवृत्त है, प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक, मान लो ये आपका अर्धवृत्त है, इसका त्रिज्या कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया? हमको प्रत्येक की त्रिज्या कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, मतलब ये जो आपका चौड़ाई है वो कितना हो जाएगा, 5 5 10 सेंटीमीटर। ठीक, आयत का चौड़ाई कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम लंबाई को। तो देखो ये आपका त्रिज्या है, मतलब 5 सेंटीमीटर, और ये भी आपका क्या है, त्रिज्या है, मतलब फिर से 5 सेंटीमीटर। ये भी आपका क्या है, त्रिज्या है, मतलब फिर से 5 सेंटीमीटर, और ये भी आपका क्या है, त्रिज्या है, मतलब फिर से 5 सेंटीमीटर। तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 5 + 5 + 5 + 5, मतलब 20 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। हमको यह छायांकित भाग का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसको हम देखते हैं।
अगर मैं ये आयत के एरिया में से ये जो आपका दो सर्कल बना है, दो सर्कल कैसे हुआ, देखो ये आपका पूरा सर्कल है और ये आपका हाफ सर्कल है, ये भी आपका हाफ सर्कल है, तो दो हाफ सर्कल मिलकर क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे दो सर्कल बन रहे हैं, एक सर्कल ये और एक सर्कल इन दोनों को मिला के। तो अगर मैं इस आयत के क्षेत्रफल में से ये दो सर्कल के एरिया को माइनस कर दूं तो हमको ये बचा हुआ एरिया मिल जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आयत का एरिया माइनस क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो सर्कल है तो दो सर्कल का एरिया, तो आयत का एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 20 गुना 10 माइनस 2 गुना सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 है तो इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो हमारे टेबल में 5 का नहीं रहता तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू कितना रखने बोला है, 3.14 इंटू क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 200 और ये कितना हो जाएगा आपका 25 दूनी 50, फिर 50 गुना आप 3.14 कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 5 तिया 15। दो संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 157। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 200 माइनस 157, मतलब 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, 43 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। चित्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी यूनिट मीटर में है। ठीक, देखो हमको ये जो डायग्राम दिया गया है हमको इसका एरिया निकालना है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का दूरी नहीं है, ये आपको जो दूरी है वो यहाँ से ये सर्कल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना यहाँ तक का है, मतलब इसकी दूरी हमको दी गई है 6 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया गया है, 10 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी दिया गया है 10 मीटर और हमको सर्कल का डायमीटर कितना दिया गया है, ये दिया गया है हमको 14 मीटर। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब मैं ये डायग्राम देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है ये 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है, मतलब ये हमारा क्या है, वर्ग है, और इसके आगे कितना है, 6 मीटर है और ये हमको ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ देता हूं। ठीक, अब ये दो हिस्सों में टूट गया। अब देखो ये जो आपका हिस्सा टूटा है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रायंगल, और आपका यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 6 मीटर, यहां से यहां तक का दूरी है 6 मीटर, तो यहां से हमारा ट्रायंगल बन गया। और देखो यहां पे अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है, मतलब ये वाला हिस्सा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा स्क्वायर है, मतलब वर्ग है, क्योंकि इनके भुजाएं बराबर है। हालांकि डायग्राम में ये आपको लंबा दिख रहा है बट ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है, मतलब ये हमारा क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा वर्ग, मतलब वर्ग का एरिया निकालना है। और क्या करना है, ये हमारा ट्रायंगल है, मतलब त्रिभुज, तो हमको यहाँ पे त्रिभुज का भी एरिया निकालना है। और ये क्या है, हमारा सर्कल है, तो हमको सर्कल का भी एरिया निकालना है। और जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमको टोटल का एरिया मिलेगा। क्लियर, समझ में आया। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा हमारा ये वर्ग का एरिया, वर्ग का एरिया प्लस करेंगे हम त्रिभुज के एरिया को, फिर लास्ट में किसको ऐड करेंगे हम, सर्कल के एरिया को।
तो जब हम तीनों के एरिया को जोड़ेंगे तब हमको टोटल एरिया मिलेगा। तो मुझे बताओ वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा गुना भुजा, मतलब 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 100। प्लस त्रिभुज का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। तो मुझे बताओ इस त्रिभुज का बेस की लंबाई कितना है? ये 10 है, मतलब ये भी आपका कितना है? 10 मीटर। तो इसका बेस है आपका 10 मीटर। तो हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है? हाइट। तो इसका हाइट कितना है? 6 मीटर। ठीक, तो ये हो गया आपका त्रिभुज का एरिया और ये हो गया आपका वर्ग का एरिया। फिर लास्ट में किसका एरिया करेंगे हम? सर्कल का एरिया। तो देखो इसका डायमीटर आपका 14 मीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा आपका? 7 मीटर। तो मुझे बताओ अगर सर्कल का यहाँ पे त्रिज्या 7 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 154। ठीक, अब इनको जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा आपका? 100 और 2 तिया 6, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका? 30 प्लस 154, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 284। 284 और यूनिट किसमें है? मीटर, मतलब 284 मीटर स्क्वायर। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 284 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमको बस इन तीनों का एरिया निकाल के जोड़ना था। बस यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट देखना था। अगर आप यहाँ पे इमेजिन कर पाओगे तो आपको दिख रहा होगा ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। तो अगर मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा वर्ग बन जाएगा और ये बचा हुआ जो हिस्सा है वो क्या बन जाएगा? मेरा त्रिभुज बन जाएगा। तो बस आपको यहीं पे दिमाग लगाना था, बाकी तो आपका बहुत ही आसान है। ठीक, तो वर्ग का एरिया प्लस त्रिभुज का एरिया प्लस सर्कल का एरिया, तीनों को ऐड कर दो, आपको इसका टोटल एरिया मिल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। किसी वर्ग की भुजा को 15% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपको क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ है या कितना कमी हुआ है ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम ऐसे क्वेश्चन में सक्सेसिव मेथड लगा के सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप मुझे बताओ वर्ग का एरिया क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है आपका भुजा गुणा भुजा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन को हम सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सक्सेसिव मेथड में क्या होता है? इसको देखो, देखो इसकी भुजा 15% बढ़ाया गया, तो पहला भुजा भी आपका 15% बढ़ेगा और दूसरा भुजा भी आपका 15% बढ़ेगा। तो सक्सेसिव मेथड में क्या होता है? पहला भुजा बढ़ जाएगा आपका 15% प्लस दूसरा भुजा भी आपका कितना बढ़ जाएगा? 15%। फिर हम करते हैं प्लस, और प्लस क्या होता है? इन दोनों को गुणा करके, मतलब 15 गुणा 15 डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। तो ये हो जाता है आपका सक्सेसिव मेथड। क्लियर? समझ में आया? तो सक्सेसिव मेथड में क्या करते हैं? पहला भुजा 15% बढ़ गया तो ये हो गया 15, दूसरा भुजा भी आपका 15% बढ़ा है तो फिर से प्लस 15, फिर करेंगे प्लस, और प्लस क्या होता है? इन दोनों को गुणा करके डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। ठीक, इसको सॉल्व कर लो। 5 तिया 15, 5 इसको 20 बार में काट देगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा? 15 15 30 प्लस 3 तिया 9 बटा 4। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो 4 दूनी 8 पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो फाइनली हमारा कितना हो जाएगा? 32.25%। इसका मतलब 32.25% की वृद्धि होगी। क्लियर? समझ में आया? तो ये है हमारा फाइनल आंसर जो कि है ऑप्शन नंबर सी, 32.25% इज द राइट आंसर। इसका मतलब इसके क्षेत्रफल में 32.25% की वृद्धि होगी। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन भी आपका सक्सेसिव मेथड से सॉल्व होगा। देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमारा 20% बढ़ा है तो ये हो गया 20, फिर प्लस, और इसका चौड़ाई क्या हुआ है? 20% कम हुआ है तो ये हो जाएगा आपका -20। फिर करते हैं हम प्लस, और प्लस क्या करते हैं? इन दोनों को गुणा करके डिवाइड बाई 100 कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20
गुणा ये क्या है आपका -20 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100। तो इसको सॉल्व कर लो, 20 - 20 तो ये आपका कट जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा 20 गुना -20 मतलब -400 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, तो फाइनली क्या हो जाएगा ये -4। यहां पे माइनस आया है तो माइनस आपका कमी को शो करता है, इसका मतलब 4% की कमी होगी। तो ये है आपका फाइनल आंसर जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4% कमी इज द राइट आंसर। ठीक, इसका मतलब आयत के क्षेत्रफल में 4% की कमी होगी। ठीक, तो इसको याद रखना, अगर आपका आंसर माइनस में आया है मतलब कमी हो रहा है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपका वृद्धि हो रहा है। क्लियर, समझ में आया? तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल नूरेश क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।